दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक मयंक नाम की लड़के का है। मयंक नई दिल्ली में काम कर रहा था। उसकी एक 2 साल की बेटी थी जिसका नाम सुनैना थी और उसकी पत्नी विद्या दिल्ली के एक फ्लैट में रहती थी। मयंक मार्केटिंग का काम कर रहा था, इसलिए उसे अपने काम को डील करने के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। कुछ ऐसा ही एक बार मयंक के साथ हुआ। उसको अपने काम को डील करने के लिए गाजियाबाद जाना था, इसलिए उसने दिल्ली के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना ज्यादा अच्छा समझा। रात का 1 बजा था। मयंक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। तभी वहाँ 1 बजे एक ट्रेन आती है और मयंक उस ट्रेन में बैठकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाता है। गाजियाबाद जाने पर वह अपनी मार्केटिंग का काम पूरा करता है और वहां से तुरंत दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर जाता है। उसकी ट्रेन लगभग रात के 2 बजे थी, इसलिए वो वहीं पर प्लेटफार्म पर सो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक सरसरी सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मयंक तुरंत जाग जाता है और अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है। लेकिन उसके जस्ट सामने वाले प्लेटफार्म पर एक महिला सफेद साड़ी पहनकर बैठी हुई थी, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, मानो जैसे कोई अप्सरा बैठी हो। मयंक सोचने लगता है कि इतनी रात को यह महिला वहाँ अकेले क्यों बैठी है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि जब तक वह महिला वहाँ बैठी हुई है, एक कुत्ता उसके पास बैठकर भौंके जा रहा है। लेकिन इतने में ही मयंक की ट्रेन आ जाती है। मयंक उस ट्रेन में बैठ जाता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जाते जाते वह उस प्लेटफार्म पर नजर डालता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्लेटफार्म पर वह खूबसूरत औरत बैठी हुई थी वह एकाएक वहां से गायब हो चुकी थी। मयंक भी नहीं जानता था कि वह औरत आखिरकार इतनी जल्दी कहां चली गई। वह अपने घर आता है, लेकिन यह बात किसी से नहीं कहता है। एक रात जब यह सो रहा था कि तभी अचानक से वही औरत उसके सपने में दिखाई पड़ती है। वह देखता है कि उसी प्लेटफार्म पर वह औरत बैठी हुई है और तभी वह कुत्ता भी आ जाता है और कुत्ता उस औरत पर भौंकने लग जाता है और तभी वह औरत उस कुत्ते को मार देती है और उसका मांस खाने लगती है। मयंक इतना ही देख पाता है कि तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है और वह बहुत डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मयंक को यह सपना बार बार आने लगता है, लेकिन इस बार मयंक ने जो देखा उसको देखने के बाद मयंक इतना डर गया कि उसने मजबूरन स्टेशन की सारी बात अपनी पत्नी को बतानी पड़ी। उसने सपने में देखा कि उस औरत के साथ और भी आदमी और बच्चे सब उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे यह सब उस मयंक का गला दबा देंगे। उन सब की आंखें एकदम लाल हो रही थी और उनमें से किसी किसी की आंखें ऐसी थी जो कि एकदम काली थी, जिसे देखकर हर कोई डर जाएगा। पत्नी उसकी बातों को सुनने के बाद एक तांत्रिक के पास जाने का निर्णय बनाती है। उस तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक उसकी पत्नी से कहता है कि वह प्लेटफार्म भूतिया प्लेटफार्म है। कई साल पहले इस प्लेटफार्म पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कई सारे बच्चे और वह औरत, कईयों की फैमिली तबाह हो गई थी। तब से लेकर आज तक उस प्लेटफार्म पर जो कोई भी जाता है तो उसके साथ इसी तरह का घटना होता है। वहाँ पर भूत प्रेतों का साया मंडराता रहता है। वह तांत्रिक हनुमान कवच मयंक के गले में धारण कर देता है, जिसको पहनने के बाद मयंक को फिर कभी वह औरत वाली भूतनी परेशान नहीं करती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।